देश के युवा कह रहे हैं कि बहुत चले हम पर बेरोजगारी की मार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। क्या मकसद है इस महारैली में आने का? देखिए, इस महारैली में आने का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में तानाशाह को हटाना है। नवीन जिंदल जैसे भ्रष्टाचारियों को भाजपा शिष्टाचारी नहीं बनाती। इस देश के लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो महल गंगा मैया में डुबकी लगाने पर नहीं धुलती है जितना बीजेपी में शामिल होने पर धुल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आज जो है रामलीला मैदान पर पहुंच चुका है और लगातार यहां पर जो आंदोलन है, जो महारैली है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को एक संदेश देने की भी कोशिश है और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे का क्या कुछ सच है। इसी को लेकर के आप बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस महारैली में आने का क्या मकसद है। क्या मकसद है इस महारैली में आने का? देखिए, इस महारैली में आने का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में तानाशाह को हटाना है। जिस तरह से 25 जून 1975 को जेपी ने इसी रामलीला मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जन क्रांति का आह्वान करेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अनैतिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, उनके गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदुस्तान के गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में जन क्रांति की आवाज़ है। जिस तरह से एक तानाशाह जो अपनी तानाशाही के लिए हिंदुस्तान के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ये रैली हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। साफ तौर पर जो रैली है संविधान को बचाने, क्यों लगता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके चलते संविधान खतरे में? देखिए, जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद हम शब्द खतरे में है। यह संविधान की प्रस्तावना इस देश के तमाम जाति धर्म मजहब के लोगों को, उनके संस्कृतियों सभ्यताओं को लेकर के चलने वाली प्रस्तावना है, लेकिन मोदी जी इस देश के संविधान की प्रस्तावना को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर लगातार विपक्षी दलों पर हमला किया जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को रोकने की गिरफ्तारी है। अगर यह भ्रष्टाचार की गिरफ्तारी होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ईडी के छापा बीजेपी के दफ्तर पर लगता, नवीन जिंदल जैसे भ्रष्टाचारियों को भाजपा शिष्टाचारी नहीं बनाती। इसीलिए तमाम उदाहरण इस बात को साबित करता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए विकल्प उभर रहे हैं, उनके विकल्प को रोकना है, उनकी पार्टी को खत्म करना है, आम आदमी पार्टी को रोकना है। लेकिन देखिए, जो आरोप लगे हैं वो शराब नीति को लेकर के लगे हैं। आप एक युवा हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शराब नीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो जायज थी? मैं कह रहा हूं कि मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, मुद्दा अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसा करके खत्म करना है। यह शराब नीति एक मनगढ़ंत राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, और ये पूरे देश के अंदर अपनी तानाशाही को लागू करना चाहता है। लोकसभा चुनाव में कितनी मुश्किलें आएंगी? देखिए, चुनाव में मुश्किलें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है जिस तरह से मोदी जी इस देश में तानाशाही और हिटलरशाही से अपने दमनकारी नीतियों से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल को बचाने की जन क्रांति उनके दमन का दफन करने की क्रांति होगी। दफन करने का क्रांति होगी। देखिए, आज यहाँ पर मैं जितने लोगों को भी देख पा रही हूँ, उन्होंने एक पीले रंग की टी शर्ट पहनी है, उसमें लिखा है कि मैं भी हूँ केजरीवाल। वो किस सोच की बात कर रहे हैं? देखिए, पीले रंग इस देश में भगत सिंह की क्रांति के प्रतीक है। जब भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तो हमारे लिए जेल का मतलब भगवान कृष्ण का जन्म है, हमारे लिए जेल का मतलब भगत सिंह की क्रांति है, हमारे लिए जेल का मतलब जेपी का आंदोलन है, और आज हमारे लिए जेल का मतलब अरविंद केजरीवाल की जन क्रांति है। आज पूरा देश देखेगा कि किस तरह से मोदी जी की सत्ता के सामने हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल का संघर्ष जीतेगा। रामलीला मैदानी एक वो मैदान था, रामलीला मैदानी वो मैदान था जहाँ से अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने एक आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन यहाँ पर आकर के बात कर रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गलत फंसाया गया। देखिए, अन्ना जी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जिस तरह वो मणिपुर के मुद्दे पर चुप रहते हैं, इस देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप रहते हैं, और अचानक रात को उठते हैं उनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नजर आने लगते हैं। ये सवाल ये है कि अन्ना हजारे जी किसके गोद में खेल रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि मोदी जी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगत सिंह की क्रांति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, साझी शहादत और साझी विरासत की नीति को बचाने की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं आंदोलन के साथ ही तो केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी ना, बीच रास्ते पे लोकपाल बिल के मुद्दे को छोड़ करके चले गए। आम आदमी पार्टी इस देश में जन आंदोलन की प्रतीक है। अरविंद
केजरीवाल जी इस देश में जन क्रांति के प्रतीक है और यह आंदोलन इस देश में रामलीला मैदान से जो शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के सामने ईंट का पत्थर साबित हुआ। इनके सत्ता के ताबूत पर कील का काम करेगी। कैसे 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी? 2024 की लड़ाई हिंदुस्तान की जनता लड़ेगी। 2024 की लड़ाई इस देश के युवा अपने रोजगार के लिए लड़ेंगे। 2024 की लड़ाई इस देश के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए लड़ेंगे। 2024 के चुनाव हिंदुस्तान के नौजवान अपनी नस्ल को बचाने के लिए लड़ेंगे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर बेरोजगारी है, जब ये लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, ये अब की बार 400 पार नहीं, इस देश के किसान कह रहा है कि बहुत हुआ हम पर अत्याचार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। इस देश के युवा कह रहे हैं कि बहुत चली हम पर बेरोजगारी की मार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। इस देश के गरीब कह रहे हैं कि बहुत चली भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ वार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। आखिरी सवाल लूंगी, यही जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, रामलीला मैदान से ही उन्होंने ये ऐसा विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि कसम खाई थी कि कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आज वही इंडी गठबंधन तैयार होता है और यहाँ पर इंडी गठबंधन खड़े होकर के उनको बचाने की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तानाशाह के कोई गब्बर सिंह शांति पर उपदेश दे रहा हो। सुबह मोदी जी उठते हैं और कहते हैं फलाना 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 भ्रष्टाचारी है, शाम को जनार्दन रेड्डी को, नवीन जिंदाल, हिम्मत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना देते हैं। इस देश के लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो महल गंगा मैया में डुबकी लगाने पर नहीं धुलती है जितना बीजेपी में शामिल होने पर धुल रहा है। मोदी जी केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि हिंदुस्तान के नौजवान अग्निवीर के खिलाफ खड़ा है। उनको पता है कि इस देश के किसानों पर जो ट्रैक्टर चलाया गया, जो किसानों पर गोलियां चलाया गया, उसके खिलाफ इस देश के किसान खड़ा है। 2024 में मोदी जी की विदाई का समारोह तय हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर जो युवा है वो साफ तौर पर कहते हुए दिख रहा है कि भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रहता है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो साफ तौर पर जो है ये दिखाने की बात है कि लगातार किस तरीके से चीजों का बदलाव करना है और यकीनन ये बदलाव कितना जरूरी है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।